नमस्कार दोस्तों। किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय के पश्चात सेठ जी की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री के जन्म के समय सेठानी की मृत्यु हो गई। इसीलिए उनकी पुत्री का नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु से सेठ जी बहुत दुखी रहते थे। उनकी पुत्री अभी बहुत छोटी थी, इसीलिए सभी सेठ जी से दूसरी शादी करने को कहते, लेकिन सेठ जी शादी करने के लिए मना कर देते। पर सभी के ज़्यादा जोर डालने पर सेठ जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सेठ जी की दूसरी शादी हो गई, लेकिन सेठानी उस लड़की दुखनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस सेठानी से भी एक बेटी ने जन्म लिया। सभी बहुत खुश थे, इसीलिए इसका नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। दुखनी हमेशा भगवान शिव की पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। सेठानी दुखनी को बहुत दुख देती, उससे घर के सारे काम करवाती और उसे ढंग से खाना भी नहीं देती थी। सेठानी उसे रूखी सूखी रोटी खाने को देती। दुखनी चुपचाप सारे दुख सहती रहती और भगवान शिव की पूजा पाठ करती रहती। जब सेठ की दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गईं, तब सेठ ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन वर देखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठानी की बात मानकर सेठ ने दुखनी का विवाह एक बहुत ही गरीब परिवार में कर दिया। दूसरी पुत्री सुखनी का विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया गया। दुखनी और सुखनी दोनों बहनें अपने ससुराल चली गईं। दुखनी का पति बहुत गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी ही दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी और किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उसने भगवान शिव की पूजा और व्रत करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। दुखनी और सुखनी दोनों के बच्चे भी हो गए। एक बार की बात है, सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उससे कहती है कि तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो, इससे अच्छा तो तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा कर लिया करो। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी और बचा कुचा खाना भी दे दिया करूँगी। दुखनी हाँ कर देती है और वह अपनी बहन के घर काम करने लग जाती है। उसकी बहन उसे बासी खाना दे दिया करती। दुखनी वही खाना खाकर अपने बच्चों को खिला देती। एक बार की बात है, दीपावली का त्यौहार था, तो सबके घरों में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। दुखनी के बच्चों ने भी अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भी अच्छा भोजन खाना है। तो दुखनी बच्चों से बोली, बेटा मैं क्या करूँ, अच्छा खाना कहाँ से लाऊं? तुम्हारे पिताजी तो कुछ करते नहीं हैं। तब बच्चों ने कहा, मौसी के यहाँ से ले आना। तब दुखनी अपनी बहन सुखनी के घर गई और अपनी बहन से कहा, आज त्यौहार है तो आज का बना हुआ थोड़ा सा ताज़ा खाना मेरे बच्चों के लिए दे दो। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उन्हें आज अच्छा खाना खाने का मन है। सुखनी को दुखनी का इस तरह खाना मांगना अच्छा नहीं लगा और गुस्से में आकर सुखनी ने अपनी बहन दुखनी को बहुत बुरा भला कहा और उसे घर से निकाल दिया। तो दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है। दुखनी को रोता देखकर उसके बच्चों ने कहा, माँ क्या बात है, तुम तो मौसी के यहाँ खाना लाने गई थी, फिर तुम रो क्यों रही हो? तब दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और बहुत बुरा भला कहा। तब दुखनी ने सोचा, आज त्यौहार है, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। उसने सोचा, कुछ लकड़ियाँ बेचकर बच्चों के लिए खाना ले आऊंगी।
इसीलिए वह वन की ओर जाने लगी। फिर चलते चलते रास्ते में दुखनी को एक गाय मिली। वो गाय दर्द से तड़प रही थी। वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने दुखनी से कहा, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगी और गाय ने आसानी से बच्चे को जन्म दे दिया। फिर वहाँ से दुखनी आगे बढ़ी। आगे रास्ते में उसे एक नागिन मिली जिसके ऊपर केचुली थी और उससे केचुली निकल नहीं पा रही थी। उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने दुखनी से कहा, जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दुखनी उसकी मदद करती है और नागिन आसानी से केचुली छोड़ देती है। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है। दुखनी वन में पहुंचती है। वन में वन माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर वहां बैठ जाती है और दर्द से कराहने लगती है। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती है, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे पैर दबा दो। दुखनी कहती है, ठीक है माँ। ये कहकर दुखनी वन माता के पैर दबाने लगती है। कुछ देर बाद दुखनी जाने लगती है तो बूढ़ी वन माता कहती है, मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुखनी पोटली ले लेती है और उसे खोल कर देखती है। उस पोटली में बहुत सारा सोना चांदी था। तब दुखनी कहती है, माँ ये तो सोना चांदी है। तब बूढ़ी माँ कहती है, तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए ये तुम ही ले जाओ, और एक थैला भी है, इसे भी तुम ले जाओ। दुखनी जब थैला खोल कर देखती है तो उसमें अनाज भरा था। दुखनी बहुत खुश हो जाती है और बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर घर की ओर चली जाती है। तो वापस रास्ते में उसे वही नागिन मिलती है। वह नागिन दुखनी से कहती है, तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें एक मणि देती हूँ, और कहती है इसे तुम अपने घर में रख देना। तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दुखनी नागिन को धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाती है। आगे रास्ते में उसे वही गाय मिलती है। वो गाय दुखनी से कहती है कि तुमने मेरी मदद की, इसलिए तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो दुखनी उस गाय और उसके बछड़े को अपने घर ले जाती है और अपने बच्चों को खाने के लिए खीर और अच्छा भोजन बनाती है। अब दुखनी के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुखनी ने सोचा कि दुखनी काम पर क्यों नहीं आ रही है, क्या चल रहा है, उसके घर चलकर देखना चाहिए। उसके घर जाकर वो सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई और दुखनी से पूछती है कि तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया। तब दुखनी उसे सारी बात बता देती है। तब उसकी बात सुनकर सुखनी भी गरीब औरत का रूप बनाकर वन की ओर जाती है। तो रास्ते में उसे एक शेरनी मिलती है। वो शेरनी उस पर दहाड़ती है। उसकी दहाड़ सुनकर सुखनी डर जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे रास्ते में वही नागिन सुखनी को मिलती है। नागिन उसे देखकर गुस्से से फुंकार मारती है। सुखनी फिर डर जाती है और आगे भाग जाती है। आगे उसे वही वन माता बुढ़िया का रूप लेकर बैठे हुए मिलती है। वह बुढ़िया माँ कहती है कि मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ कैसे आई, और वह सुखनी को डंडे से मारने लगती है। सुखनी भागते भागते अपने घर पहुँच जाती है। घर जाकर सुखनी देखती है कि उसके घर में अब धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया है। अब वह गरीब हो गई है। फिर वह अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, तुमने यह क्यों किया। तब भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, इसमें दुखनी का कोई दोष नहीं है, तुम बहुत घमंडी थी और धनवान होते हुए भी एक गरीब का रूप धर के वन में गई, इसलिए वन माता ने तुम्हारा सारा धन
नष्ट कर दिया। तुमने धन का लालच किया, जिसकी वजह से यह सब हुआ। यह सब कहकर भगवान शिव वहाँ से चले गए और सुखनी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें